हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 17 नवंबर है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे से। तो पहला एक डे है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। ये कल मनाया गया 16 नवंबर को, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। बस इतना जानने की ज़रूरत है। ये महात्मा गांधी के 125वें बर्थ एनिवर्सरी पे इसकी शुरुआत की गई थी 1995 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और दूसरा डे है इम्पॉर्टेंट, नेशनल एपिलेप्सी डे, जो आज यानी 17 नवंबर को मनाया जा रहा है। एक क्रोनिक डिजॉर्डर होता है ब्रेन का, जिसकी वजह से दौरे पड़ते हैं। तो उसको जागरूक करने के लिए कि एक बीमारी है और इसका इलाज होता है और बिल्कुल ठीक रहता है पेशेंट। तो ये कुछ लोग में धारणा है कि ये बीमारी ठीक नहीं होती और काफ़ी दिक्कत होती है, तो नहीं, इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। तो इस तरह की जागरूकता फैलाने के लिए इस डे को आज के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द 18th एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 22 इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये राजस्थान में शेड्यूल्ड है। किसके बीच होने वाला है? इंडिया और यूएस के बीच। और कौन सा एडिशन है? 18वां 18th एडिशन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बॉक्स में, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? यस, अब सही है। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एडिशन ऑफ पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 22 हैज़ कंक्लूडेड रिसेंटली। तो हाल ही में पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो तीसरा संस्करण संपन्न हुआ है। इस राष्ट्रीय स्तर के तटीय रक्षा अभ्यास की अवधारणा 2018 में 26/11 के बाद से समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में स्थापित किए गए विभिन्न उपायों को मान करने के लिए की गई थी। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2018 में, जो 26/11 की घटना हुई थी मुंबई में, उसके बाद से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2023। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, जो जिसको बोलते हैं CCPI, तो 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? 8वां है। और डेनमार्क चौथे पोजीशन पे, स्वीडन फॉलोड बाय स्वीडन एंड चिली। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि इंडिया का कौन सा स्थान है। तो 8वां है। लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिपोर्ट पहले 3 स्थान को खाली छोड़ देती है, क्योंकि किसी भी देश ने समग्र उच्च रेटिंग प्राप्त करने के लिए सभी सूचकांक श्रेणियों में पर्याप्त अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तो इसका मतलब हुआ कि पहला दूसरा और तीसरा तीनों खाली है, क्योंकि कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। और चौथे पे डेनमार्क है, उसका स्वीडन और उसका चिली। इंडिया का 8वां पोजीशन है। सॉरी, रिसेंट इंडेक्स कुछ है इम्पॉर्टेंट, जिसको आप बॉक्स में वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एज पर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट, which year India is expected to have a population of 1.668 billion, while China's population will decline to 1.317 billion। तो दोस्तों, ये 2050 में उम्मीद की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2050 में भारत की जनसंख्या 1.668 बिलियन होने की उम्मीद है, जबकि चीन की जनसंख्या घटकर 1.317 बिलियन हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, 2023 में उम्मीद है कि इंडिया चाइना से आगे बढ़ जाएगा पॉपुलेशन में। और रिसेंटली, जैसा कि आप लोगों को पता है, कि दुनिया का पॉपुलेशन 8 बिलियन हो चुका है। कल शायद 15 तारीख को हुआ या 16 को, कंफर्म नहीं, लेकिन शायद 15 को ही हुआ है। तो वो 8 बिलियन हो चुका है
पूरी दुनिया का पॉपुलेशन। यूनाइटेड नेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसको आप एक लैंग्वेज आप जान लीजिए। 6 इनके ऑफिशियल लैंग्वेज है, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश यूनाइटेड नेशन का। ये कभी कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल गीता महोत्सव विल ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 19 नवंबर टू 6 दिसंबर 2022 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के किस शहर में, किस ज़िला में इंटरनेशनल गीता महोत्सव मनाया जाएगा 19 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में? तो एक कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? विवेक जोशी को नए डायरेक्टर बने हैं। और आरबीआई के बारे में जान लीजिए, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और आरबीआई का सेटअप किस कमीशन के आधार पर किया गया था? तो एक हिल्टन यंग कमीशन बना था, उसके सिफारिश पे आरबीआई का सेटअप किया गया था। नाम याद रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन। इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के थे। और जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और करेंट जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांता दास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। द 2022 फीफा वर्ल्ड कप इज सेट टू किक ऑफ ऑन 28 नवंबर इन कतर। तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है, वो कतर 20 नवंबर को शुरू होगा कतर में। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि व्हिच कंट्री हैड वॉन द फाइनल ऑफ द 2018 एडिशन। जो 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और कहाँ हुआ था? वो रशिया में हुआ था। तो फाइनल कौन जीता था, कौन है, मतलब करंट चैंपियन कौन है, कौन अपने आप को डिफेंड करेगा? तो फ्रांस है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट कि 32 टीम हिस्सा ले रही है इस बार वर्ल्ड कप में। और एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि दिस विल बी द फर्स्ट एवर टाइम दैट द टूर्नामेंट इज हेल्ड इन द विंटर मंथ्स। सर्दियों के मौसम में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है। और फाइनल किस दिन होगा? 18 दिसंबर को। 20 नवंबर को शुरू होगा और 18 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन द एशियन एयर गन चैम्पियनशिप इन साउथ कोरिया। तो दक्षिण कोरिया में एशियाई एयर गन चैम्पियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? शिव नरवाल ने। किसको हराया है? तो साउथ कोरिया के पार्क दई हून को 17-13 से फाइनल में हराया है। ऑल्सो इंडिया मेंस यूथ टीम वोन गोल्ड इन द 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट। तो साथ में भारतीय पुरुष युवा टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिली जीन किंग कप इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस। स्विट्जरलैंड्स वुमेन्स टेनिस टीम हैज वॉन द बिली जीन किंग कप फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द डिफीटिंग 7-time चैंपियन ऑस्ट्रेलिया इन ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा के स्विट्जरलैंड इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनी है पहली बार। और कहाँ हुआ था ये? स्कॉटलैंड में। और इसका कौन सा एडिशन था? 59th एडिशन। अगले क्वेश्चन के चलते, हु हैज़ वॉन द ब्राज़ीलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। ब्राज़ीलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो एक नए प्लेयर हैं, जॉर्ज रसेल, मर्सिडीज टीम के हैं। मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल हैज़ वॉन हिज मेडन F1 रेस इन ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स इन सौ पॉलो। अपना पहला खिताब जीता है उन्होंने। सेकेंड पोजीशन पे कौन रहा? मर्सिडीज के ही लुइस हैमिल्टन, जो हमेशा जीतते भी आए हैं। और थर्ड है फेरारी के कार्लोस सेंज। यहाँ मार्क्स वर्स्टेपन का नाम नहीं है। कुछ रिसेंट ग्रैंड प्रिक्स 2020 विनर हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं, चाहे मैं पढ़ लेता हूँ। जैसे कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन ने जीता, सब ये 2022 का है। अजरबैजान वाला भी मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। मियामी मैक्स वर्स्टेपन, एमिलिया रोमांगना मैक्स वर्स्टेपन और सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन। मैक्सिमम 13-14 के आसपास इन्होंने
जीता हुआ है, बाकी दूसरे लोग को मिला है इनके छोड़ने के बाद। छोड़ने का मतलब जहाँ ये नहीं जीत पाए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।